हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। स्टूडेंट, आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल नंबर जो है 15 जो है शुरू करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमें दे रखा है। हमें सेट ए और बी गिवन है और हमें दोनों सेटों का इंटरसेक्शन याद करना है। तो देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेते हैं। हल 15 का हमें ए इंटरसेक्शन बी, या हिंदी में बोले तो ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना है। और इसे ए और बी ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेट ए के एलिमेंट जो हैं उनको यहाँ पे लिख दीजिए, जो है 2 4 6 8 4 6 8। इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट 6 8 10 12। तो ध्यान से देखिए, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में हैं 6 और 8, 6 और 8। तो ये जो है आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी 6,8 जो है आपके पास आएगा। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें सेट एक्स जो है उसमें राम, गीता और अकबर 3 प्लेयर दे रखे हैं, किसी विद्यालय की कक्षा 11 के विद्यार्थियों जो हॉकी टीम के हैं। यानी जो सेट एक्स है वो हॉकी टीम के प्लेयर का सेट है, किसी विद्यालय की कक्षा 11 का। और सेट वाई जो है उसमें जो है गीता, डेविड और अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थियों का सेट है, जो कक्षा 11 के विद्यार्थियों का सेट जो फुटबॉल टीम के हैं। हमें इनका भी एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसानी से यहां बनाते हैं। 16 एक्स इंटरसेक्शन वाई। पहले सेट हम एक्स लिखेंगे जो हमें दे रखा है राम, गीता और अकबर। राम, गीता, अकबर। इंटरसेक्शन देखिए, नेक्स्ट जो वाई सेट है वो हमारे पास है गीता, डेविड और अशोक। विड, अशोक। दोनों के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जो है गीता दोनों सेटों में है, तो इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई गीता आ जाएगा। राम दोनों सेटों में नहीं है, अकबर भी नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कि जो गीता है वो जो है हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी है, दोनों में है। तो काफ़ी इजी ये क्वेश्चन स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत आपको इनमें नहीं होनी चाहिए। उदाहरण नंबर 17, मान लीजिए सेट ए जो है वो हमारे पास जो है गिवन है। सेट ए वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी है 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है और इस प्रकार दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हल 17 हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो देखिए, सेट ए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और 10 इंटरसेक्शन सेट बी। देखिए हमारे पास जो सेट बी है स्टूडेंट हुआ है 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए 2 3 5 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट ये ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा आया 2 3 5 7, ये जो 2 3 5 7 है ये कौन सा सेट है, ये आप कहेंगे सर ये सेट बी है। तो इसकी जगह हम क्या सेट लिख सकते हैं, बी बी लिख सकते हैं। तो आंसर भी आ गया और प्रूव भी हो गया। बिल्कुल, तो यही हमें दिखाना था, दोनों सिद्ध हो गए। कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, पहले सेट ए लिख लिया, इंटरसेक्शन लगाया, फिर सेट बी। दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट 2 3 5 एंड 7 ये दोनों सेट में ए और बी में जो हमारा आंसर निकल के आया 2 3 5 7, ये कौन सा सेट है, सेट बी ही है। तो सबसे पहले हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, और लास्ट में लिख लिए आता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी के। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं हुई। देखते हैं नेक्स्ट वन, समुच्चयों का अंतर। ठीक है स्टूडेंट, तो समुच्चयों के अंतर को हमें पढ़ना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसी से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम दो सेट का अंतर निकाल सकते हैं। हमारे पास उदाहरण नंबर है 18, जिसमें सेट ए हमें 1 2 3 4 5 6 और सेट जो बी है वो हमें 2 4 6 8 दे रखा है। हमें a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करना है। तो बिल्कुल नया टॉपिक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, देन ही हम करना शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं समुच्चयों का अंतर। तो देखते हैं, इसे हम थोड़ा सा वेन आरेख से समझ लेते हैं समुच्चय के अंतर को। देखिए स्टूडेंट, ये जो है आपको पता ही है कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक है, एक सेट में ए बना लेता हूं, एक बी बना लेता हूं। ये मेरा सेट ए है, और ये मेरा बी सेट है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब हम ए माइनस बी को किस प्रकार से लिखेंगे कि भाई सेट ए माइनस बी कौन सा होगा। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ए माइनस बी का मतलब क्या है पहले तो वो मैं यहां लिख देता हूं। ए माइनस बी का इसका मतलब है ए है लेकिन बी नहीं। इसका मतलब है ए तो है लेकिन बी नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने इसका कलर से जो डार्क कर रहा हूं डॉटेड, ये आपका ए माइनस बी होगा। ये वाला जो एरिया है ये ए माइनस बी होगा स्टूडेंट। बिल्कुल, ये आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि ये ए माइनस बी का एरिया है। बिल्कुल। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं ए माइनस बी को। आपके पास पहला सेट है ए, जिसके एलिमेंट हैं लिख लीजिए 1 2
3 4 5 6 4 5 6। ठीक है, अंतर करना है किसका, बी का। 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो आपको करना क्या है, देखिए स्टूडेंट, सेट बी के जो एलिमेंट हैं 2 4 6 8, उनको सेट ए में से आप कम कर दीजिए, यानी घटा दीजिए। तो 2 यहां से हट जाएगा, 4 यहां से हट जाएगा, 6 हट जाएगा। बोला सर 8, 8 तो सेट ए के अंदर है ही नहीं ना, एलिमेंट 8 जो सेट ए के अंदर है ही नहीं, तो हटेगा कहां से। ठीक है, तो सेट बी के वे एलिमेंट जो ए में है वो ए में से कम हो जाएंगे। तो 2 कम हो गया, 4 कम हो गया, 6 कम हो गया। ठीक है, तो ये आपका a माइनस बी आ जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें ज्यादा, आपको ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी का मतलब क्या है। इसका मतलब है a तो है लेकिन किंतु b नहीं। तो यहां देखिए, बोला सर ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया, तो भैया ये वाला ले लेंगे। ये वाला एरिया तो वो है ना जो दोनों में इंटरसेक्शन वाला है। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग a माइनस बी बोलेंगे। ठीक है, और ये बीच वाला जो है इसको मैं रेड कलर से अलग से लिख देता हूं। ये जो फील्ड है ये तो a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन है b है। क्लियर। अब देखिए आपको उल्टा भी करना है इस क्वेश्चन में, b माइनस ए करना है। तो फिर से मैं यहां वेन आरेख बनाता हूं और उससे ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं स्टूडेंट। बिल्कुल, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। ठीक है स्टूडेंट, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। आपको सेट बी माइनस ए ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है, यहां लिख देते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है बी है लेकिन ए नहीं, कि नहीं ए नहीं। तो देखिए फिर b माइनस ए कौन सा होगा। उस स्थिति में ये वाला जो है फील्ड ये b माइनस ए हो जाएगा, ये b माइनस ए हो जाएगा आपका। ये b माइनस ए हो जाएगा। तो बिल्कुल यहां जमा के लिख भी दीजिए आप एरो लगा के कि ये जो है b माइनस ए है। इसमें कोई आपके डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो आपका है ये वाला बीच वाला पोर्शन रेड वाला, ये तो आपका a इंटरसेक्शन b है। क्या है, a इंटरसेक्शन b है। अब b माइनस ए निकालेंगे कैसे, न से एक निकालेंगे कैसे। सेट b जो आपके पास है 2 4 6 8, 2 4 6 8 लिख दीजिए, माइनस सेट a जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेट ए के एलिमेंट बी में से घटा दीजिए। तो 2 है तो यहां से कम हो जाएगा, फिर 4 है यहां से कम हो जाएगा, 6 है यहां से कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8।
ये आपके पास बच गया स्टूडेंट बी माइनस ए, यानी सेट ए के वे एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, सेट ए के वे एलिमेंट कम हुए हैं जो बी में हैं, वही घटे हैं। ठीक है भाई, 2 इसमें भी है तो यहां से कम हो गया, फिर 4 इसमें भी है तो 4 कम हो गया, 6 कम हो गया, फिर 8 रहेगा क्योंकि 8 सेट ए में नहीं है। तो बिल्कुल ये सिंपल से दोनों क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं स्टूडेंट, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब थोड़ी सी बात और देख लीजिए, हमने क्या लिखा, b माइनस ए, बी है लेकिन ए नहीं। बी है का मतलब कि सिर्फ बी का एलिमेंट ही बचेगा, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें एलिमेंट जो भी बचेगा वो बी का बचेगा, ए का नहीं। तो देख लीजिए आपके पास 8 बचा, कितना बचा, 8, जो सेट बी का एलिमेंट है। यहां देखिए ए है लेकिन बी नहीं, 1 3 5, आप ध्यान से देख लीजिए 1 3 5 बी में नहीं है, 1 3 5 जो है बी के एलिमेंट नहीं है सेट बी के, आप चेक कर सकते हैं। ये इसका मतलब है स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन, कहीं कोई इसमें आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, हमें एक सेट वी दे रखा है ए ई आई ओ यू, और नेक्स्ट जो सेट है बी वो ए आई के यू, हमें वी माइनस बी और बी माइनस वी याद करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को करना, लिखते हैं हल नंबर 19। हमें याद करना है v माइनस बी, v माइनस बी। तो सबसे पहले आप सेट v लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू, एंड देन सेट b लिखिए, आई ए आई के यू। तो देखिए ए इसमें से कम कर दीजिए, आई इसमें से कम कर दीजिए, के इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, और यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो v माइनस बी, v माइनस बी इसका मतलब है v है किंतु b नहीं। देखिए यही आपका आंसर होगा। v माइनस बी का मतलब क्या है, देख लीजिए फिर से, v है लेकिन b नहीं, इसका मतलब है आपके पास जो आंसर आएगा वो सेट v से, तो उसके जो आंसर आएगा उसके एलिमेंट सेट v में तो होंगे लेकिन b में नहीं। तो ई ओ, देखिए ई ओ जो है सेट b में नहीं है, एलिमेंट ई और ओ ये सेट बी में नहीं है, किसमें है, सेट वी में। क्लियर, तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। अब आगे है बी माइनस वी, तो पहले सेट बी लिख लीजिए, ए आई के यू, देन वी लिखिए, तो v लिखेंगे तो ए ई आई ओ यू। तो देखिए इसमें है तो यहां से कम हो जाएगा, i इसमें से कम हो जाएगा, o इसमें है नहीं, u इसमें से कम हो जाएगा, देन आपके पास यहां एक ही एलिमेंट बचेगा k। तो b माइनस वी का मतलब है कि जो है b है किंतु v नहीं, तो हमारे पास k बचा। तो देख लीजिए वो b में है लेकिन v में नहीं है, यह आपका आंसर है। बिल्कुल यही मतलब है b माइनस वी का कि b में तो होगा एलिमेंट, v में नहीं। और निकालते कैसे हैं, जो सेट v के एलिमेंट हैं उनको b में से कम कर देते हैं।
तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। प्रश्नावली का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 5 हम साथ लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 एक साथ ही सोल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले यूनियन निकालेंगे और फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर का हल। फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, पहले हम लोग यूनियन निकालते हैं। तो x यूनियन y निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट? x यूनियन y। सेट x हमें दे रखा है 1, 3 और 5। यूनियन सेट y जो हमें दे रखा है 1, 2, 3। 1, 2, 3। तो देखिए स्टूडेंट फाइनली 1, 2, 3 एंड 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। और इसी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो 1, 3, 5 इंटरसेक्शन 1, 2, 3। 1 दोनों में है, 2 दोनों में नहीं है, कौन कॉमन है? 3। तो 1 और 3, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। देखिए कैसे करना है। यूनियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट्स एक साथ लिखते हैं, लेकिन जो दोनों में उबेनिष्ट है उसको एक बार ही लिखेंगे। तो एक उबेनिष्ट है, एक बार लिखा। फिर 2 यहां लिख दिया। 3 दोनों में उबेनिष्ट है तो एक बार लिख दिया। 5 इस प्रकार से बनाना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, यानी सर्वनिष्ठ में, कि जिन भी दो सेटों का हमें क्या करना है, सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको यहां पे लिखना है। तो 1 दोनों में है, 3 दोनों में है। इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए इसका सेकंड पार्ट सेकंड। एक सेट हमें ए और एक बी दे रखा है। तो सबसे पहले दोनों का क्या करते हैं, ए यूनियन बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए सेट है ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। और सेट बी है ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। देन आंसर हो जाएगा ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक। ए दोनों में है, एक टाइम लिख दिया, फिर बी, फिर सी, ई आई ओ यू। आगे देखिए दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए कोमा बी कोमा सी। तो खास बात देखिए स्टूडेंट, दोनों में कॉमन कौन है? आप कहेंगे सर ए। कौन कॉमन है? ए। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, यहां पे ये आपका आंसर हो गया। तो काफी इजी क्वेश्चन आप स्वयं से भी बना सकते हैं स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, बनाते हैं स्टूडेंट बगैर देरी किए, बिल्कुल इजीली। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। सेट हमें दे रखा है थर्ड का फर्स्ट, और दोनों ही जो सेट दे रखे हैं सेट ए और बी। सबसे खास बात क्या है कि दोनों हमें कौन से रूप में दे रखे हैं? समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम लोग इन्हें रोस्टर रूप में लिख लेते हैं स्टूडेंट सबसे पहले, ठीक है, बिल्कुल इन्हें हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं हल फर्स्ट का थर्ड। तो जो सेट ए है वो मुझे बोला गया एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक है भाई। तो जो सेट बनेगा वो बन जाएगा 3,
6, 9, 12 एंड सो ऑन, इसी प्रकार, क्योंकि 3 का गुणज बोला गया और प्राकृत संख्या। आगे देखिए, एक्स एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम बोला है और प्राकृत संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब सबसे पहले हम ए यूनियन बी कर देते हैं, तो ए यूनियन बी करते हैं, उसके लिए 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। यूनियन 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन स्टूडेंट, इस प्रकार से। अब आगे आपको बनाना है स्टूडेंट इनका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ए लिख लीजिए, सेट ए 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन। आपके पास आगे देखिए इंटरसेक्शन के अंदर सेट बी 1, 3, 4, 5, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट केवल और केवल 3, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। बिल्कुल काफी सिंपल टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। और अगर आप ये जो है आपका ए यूनियन बी, क्योंकि आपको पर्सन किस रूप में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में, और आप चाहते हैं सर बोले इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें आंसर को, तो कैसे लिखेंगे, तो देन आप समुच्चय निर्माण रूप में इसको जो है, ये जो है इसको यहां लिख देता हूं, या आगे ही लिख देता हूं कि ए यूनियन बी को आप किस प्रकार लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो आप लिख दीजिए x इस प्रकार है कि x बराबर 1, 2, 4, 5 या 3 का गुणज है। क्या लिखा, x इस प्रकार है कि x बराबर 1, 2, 4 और 5 है, या 3 का गुणज है। क्लियर, ये आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहां पे अगर आप कौन से रूप में लिखना चाहें, समुच्चय निर्माण रूप में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इस प्रकार से लिखा है, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो दोनों एक ही बातें हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। हमें देखा है एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है और उसका जो अंतराल दे रखा है कि भाई x जो है 1 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के बराबर है, ठीक है। b दे रखा है एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है और वहां पे भी एक अंतराल दे रखा है कि x जो है 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है ये फर्स्ट का पहले का चौथा भाग, पहले का चौथा और साथ में कौन सा पर्सन है, हल जो है पहले और पांचवे का, क्योंकि हम पहला और पांचवा पर्सन दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ ही निकाल रहे हैं। तो सेट ए को आप रोस्टर रूप में लिख लीजिए भाई। आपको बोला गया है कि x जो है 1 से बड़ा, तो लिखिए 1 से बड़ा, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा या 6 के बराबर, ठीक है। b देखिए आपको बोला गया है 6 से बड़ा, 7,
8, 9, ठीक है, और 10 से छोटा, और 10 से छोटा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां से आप निकाल लीजिए ए यूनियन बी। तो ए है 2, 3, 4, 5, 6, यूनियन बी का मतलब 7, 8, 9। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका ए यूनियन बी आ गया। अब निकालिए ए इंटरसेक्शन बी। तो 2, 3, 4, 5, 6, और इंटरसेक्शन तो 7, 8, 9। तो देख लीजिए स्टूडेंट यहां से दोनों में इंटरसेक्ट कीजिए। 7 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 5। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? 5 आ गया भैया, क्योंकि यहाँ 7, 8, 9 है, इसमें 7, 8, 9 है नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा, बिल्कुल, यानी रिक्त समुच्चय आएगा। देखिए नेक्स्ट, पांचवा है सेट। पांचवे के अंदर हमें दे रखा है सेट ए 1, 2, 3, और सेट बी जो दे रखा है वो 5 दे रखा है। तो सीधी सी बात पड़ी है, जब हम इनका ए यूनियन बी करेंगे तो देखिए 1, 2, 3 यूनियन और सेट बी का मतलब 5, देन हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1, 2 एंड 3 आएगा, जो क्या है? आप कहेंगे सर सेट ए है। ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो सेट ए है 1, 2 एंड 3, इंटरसेक्शन बी की जगह आप कहेंगे सर 5, तो देन कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 कॉमन आएगा, और जो सेट क्या है? बी है। तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए, बी का 5 है, तो बिल्कुल 1, 2, 3 आ जाएंगे। जो नया सेट आएगा 1, 2, 3 वाला आ जाएगा, जो सेट ए ही है। अगर सेट ए और बी का इंटरसेक्शन करें जहां सेट बी 5 है, देन रिजल्ट हमें 5 प्राप्त होगा, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। हमें सेट ए दे रखा है ए कोमा बी, और बी दे रखा है ए बी सी ही, यानी ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, बिल्कुल। तो देखते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग सब ब्लैक बोर्ड। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था। क्वेश्चन में पूछा गया ए उपसमुच्चय है बी का, न कि ए बराबर बी। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। हल 2, सेट ए हमें दे रखा है 1, 2, सॉरी ए कोमा बी, सॉरी ए कोमा बी दे रखा है, 1, 2 नहीं, ए कोमा बी, और सेट बी जो है वो हमारे पास है ए कोमा बी कोमा सी। हमें बोला गया है ए जो है उप समुच्चय है क्या बी का। तो देखिए स्टूडेंट, ए बी का उप समुच्चय होगा कब? जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं? 2, वो सेट बी में विद्यमान हो। तो ए और बी दोनों सेट बी में विद्यमान हैं। तो लिख दीजिए, चूंकि समुच्चय ए के समस्त अवयव समुच्चय
बी में विद्यमान है। ठीक है, ये तो पूछा है हमें, प्रश्न में दे ही रखा है, इसलिए ए उप समुच्चय है किसका? बी है। आगे देखिए, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी, तो सेट ए हमें दे रखा है ए कोमा बी, यूनियन सेट बी देखिए ए कोमा बी कोमा सी, जो हमारे पास आ जाएगा आंसर फाइनली ए कोमा बी कोमा सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए बराबर बी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? हल 3 हमें दे रखा है ए बराबर बी, ए बराबर बी। देखिए स्टूडेंट, ए बराबर बी का मतलब है यानी ए और बी क्या है, इसलिए ए व बी समान समुच्चय हुए। कैसे हुए? समान समुच्चय समुच्चय हैं। अतः इनके समस्त अवयव समान होंगे, इनके समस्त अवयव समान होंगे भाई। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी जब भी करेंगे हम, तो वो या तो ए आएगा या बी आ जाएगा, एक ही बात है। इस स्थिति में ए यूनियन बी बराबर ए या बी होगा। अगर आप एग्जाम्पल लेके समझना चाहते हैं, उदाहरण के लिए उदाहरण ले लेते हैं कि ए बराबर बी बराबर मेरे पास है 1,2,3 और मैं इनका ए यूनियन बी करता हूं, तो देखिए 1,2,3 यूनियन 1,2,3, देन रिजल्ट क्या आएगा? आप कहेंगे 1,2,3 और ये अपना क्या है? यही सेट ए है और यही अपना क्या लिख सकते हैं? एक की जगह हम बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या आएगा? ए यूनियन बराबर ए यूनियन बी बराबर आएगा या तो ए सेट या बी सेट। स्टूडेंट बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें भी थोड़ा करेक्शन है, कोई ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, आप टेंशन ना करें कि ए बराबर बी हो देन क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन ए बराबर बी ना देके इस प्रकार है कि ए उप समुच्चय बी का। ठीक है, ये भी बना लेते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास हो गया है, यूं मान के चलिए। तो हमें दे रखा है कि ए जो है वो उप समुच्चय है बी का। ठीक है, देन ए यूनियन बी क्या होगा? तो देन ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा? तो देन ए यूनियन बी बी होगा। बोला सर कैसे? उदाहरण ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट 1,2 है, ये जानो, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1,2,3। तो यहां पे ए जो है वो उप समुच्चय किसका? बी का। हुआ या नहीं हुआ? जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो देखिए 1,2 यूनियन 1,2,3, तो फाइनली रिजल्ट कितना आएगा? 1,2,3
2,3, 1,2,3 जो क्या है, आप कहेंगे सर सेट बी है, सेट बी है। तो जो क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स, जब सेट ए जो है बी का उपसमुच्चय होगा, जब सेट ए बी का उपसमुच्चय होगा, उस स्थिति में सेट ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होंगे। तो जब दोनों का यूनियन करेंगे तो सीधी सी बात पड़ी है, सेट बी आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी बी में है, क्योंकि वो उसका क्या है, उपसमुच्चय है स्टूडेंट। तो बिल्कुल यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अपने जो प्यारे प्यारे सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।